अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप के सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक माय चैनल। यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी और ये नाश्ता मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, इसलिए मैंने इसकी पूरी जो रेसिपी है ना वो आपको नहीं दी, क्योंकि बार बार एक ही जो रेसिपी है ना उसका क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे बस मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने टमाटर और प्याज वगैरह चॉप कर लिए थे, सब्ज़ मिर्चें, और उसके अंदर रंडे डाल के नमक मिर्च हल्दी ब्लैक पेपर वगैरह डाल के तो उसको मैंने मिक्स कर लिया था। और अंडे डाल के बस इसको मैंने पैन में डाल के ना, तो साथ ही जो टोटिया रैप है ना वो मैंने उसके ऊपर रख दिया था और इसको कवर करके मैंने कुक कर लिया था। और ज़रूरी नहीं है आपके पास टोटिया रैप ही हो, आप इसको पराठे के साथ भी और प्लेन रोटी के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो बाद में साइड चेंज करके उसके अंदर मैंने चीज़ और केचप डाल दिया था और इसको फोल्ड कर दिया था। यहाँ पे मैंने दो बनाए थे, दूसरा भी फिर पैन के अंदर रख मैंने उसको गर्म कर लिया था, क्योंकि थोड़ा सा इसको टाइम लग जाता है बनने में, तो उतनी देर में वैसे ही पहला ठंडा हो गया था। तो मैंने कहा चलो इस तरह से ये दोनों गर्म हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पे चाय भी बना ली थी और ये माशाल्लाह से इतना मज़े का नाश्ता ये बनता है ना, मज़े का भी बनता है और फुलफिल भी बनता है। यानी कि ये आप ब्रेकफास्ट कर लो ना तो आपको शाम तक भूख नहीं लगती। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्दी भी है, हेल्दी इस तरह से कि आपके अंदर प्रोटीन वगैरह भी जाती है। और जो टोटिया रैप है वो इतना थिन वो रोटी होती है ना कि उसका कोई ये नहीं है कि कोई आपको नुकसान उसका पहुँचेगा। उसके साथ अंडे भी हैं, आपको उसका फ़ायदा ही है। तो इसलिए मुझे ये हेल्दी भी लगता है और मज़े का भी ये नाश्ता लगता है। खैर यहाँ पे नाश्ता वगैरह हमने कर लिया तो हम लोग निकल आए थे बाहर। आज काफ़ी चीज़ें भी आने वाले थीं, गोश्त वगैरह भी ख़त्म हुआ हुआ था, तो वेदर भी यहाँ पे आज बड़ा ही प्यारा हुआ हुआ था, छुट्टियाँ भी चल रही थी। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ग्रॉसरी का काम ख़त्म करते हैं। यहाँ पे ग्रॉसरी के लिए आए हुए थे, तो ये यहाँ पे ना एकदम से मेरी नज़र पड़ी है अंदर शोकेस के अंदर, तो इतने प्यारे इन्होंने यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह सेट करके रखे हुए थे ना। तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना ली और ये देखें, ये स्पाइसेस सारे, ये फ्रूट्स हैं, उस साइड पे सारे वेजिटेबल्स के रैक हैं। ये देखें इस तरह से मैं इसलिए ये छोटी छोटी वीडियोस बना लेती हूँ कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें किस तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की होती हैं। पाकिस्तान में ये सिस्टम अभी नहीं है, आम शॉप्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो मॉल्स वगैरह हैं उसमें तो ये सब अच्छा लगता है, चलता भी है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। एक्सपेंसिव तो खैर यहाँ भी है, लेकिन ये है कि मैं फिर भी छोटे छोटे क्लिप आप लोगों के लिए लेती हूँ कि आप लोगों को भी पता चले यहाँ पे हम किस तरह रहते हैं, क्या करते हैं, वो सारा। खैर ग्रोसरी से फ्री हो गए तो सारा दिन बस ऐसे ही थोड़ी देर मॉल में चले गए, घूम फिर लिया, वो क्लिप मैं ऐड नहीं कर सकी। अच्छा, यहाँ पे शाम का टाइम है तो भूख लग गई थी, अब हम यहाँ पे खाना खाने आए हुए थे। जिस दिन से छुट्टियाँ हैं ना तो मैं प्रॉपरली घर पे कुकिंग उस तरह से नहीं कर सकी। जो भी बनाया था वो आपके साथ शेयर किया था, तो मैंने कहा चलो आज हम खाना बाहर ही खा लेते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी बाहर लग गया और दिल भी कर रहा था कुछ अच्छा सा खाने को। तो ये यहाँ पे ना स्टेक शॉप है, द एम्पायर स्टेक के नाम से ये है। तो ये इनका स्टेक जो है ना वो बहुत ही मज़े का है, काफ़ी जो है ना फेमस है ये शॉप। रश भी बहुत लगा होता है और आप यकीन करें हम लोग इतनी देर क्यू में लगे रहे, फिर हमारी टर्न आई थी। तो मैं तो स्टेक नहीं खाती, मैंने तो यहाँ पे ग्रिल चिकन मंगवा लिया था, उसके साथ जो अनियन रिंग्स है, तो साथ उसके बेक पोटैटो वगैरह मैंने तो वो खाया था, लेकिन हस्बैंड ने स्टेक खाया था। और यहाँ पे हम वापस निकल रहे थे और ये देखें शॉप पे रश, और बाहर भी ये सारे लोग जो है ना ये अभी भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही टेबल अंदर फ्री होगी तो फिर इनको अंदर बुलाएंगे। खैर हम लोग घर आ गए, उसके बाद हम लोग वापस गए थे रात के कोई 11:30 पौने 12 बजे। ये न्यू ईयर की वीडियो है, यानी कि ये 31 दिसंबर की वीडियो है। तो यहाँ पे ना काफ़ी फायरवर्क्स भी होते हैं और काफ़ी यहाँ पे रौनक होती है, तो हम लोग निकले थे। तो ये यहाँ पे बस बेचारा मांग रहा था, फेस पे पेंट किया हुआ था और विसल पे ये इस तरह कोई भी उसको पैसे दे रहा है तो वो उसको थोड़ा बहुत जो है ना अपना शो करके दिखाता है। तो मैं वो वीडियो बना रही थी और ये देखें यहाँ पे बीच पे कितना रश है। ये रात के 12 बजे का टाइम है। मैं इस चीज़ को कोई प्रमोट नहीं कर रही, बस ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमारा तो नया साल जो है ना वो मुहर्रम से माशाल्लाह से स्टार्ट होता है। लेकिन फिर भी हमारे सारे काम, हमारी सारी डील्स, ये वो, हम फिर भी इसी जो इंग्लिश डेट है ना उसी को ही फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो, खाना वगैरह से हम फ्री हुए थे तो ऐसे ही बैठे हुए हैं तो चलो चलते हैं। तो मैंने कहा चलें ये वीडियो भी आपके साथ में शेयर करती हूँ कि ये देखें यहाँ पे कितना रश है। और यहाँ पे बीच पे ना थोड़ी थोड़ी से फासले पे यहाँ पे फायरवर्क्स हो रहे थे और लोग ऐसे जैसे कोई पागल हुए हुए थे यहाँ पे। तो बस ऐसे ही हम लोग भी निकल आए। वेदर भी अच्छा था, थोड़ी देर पहले ही बारिश होकर रुकी थी और मुझे तो लग रहा था बारिश है ना
तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा, लोग तो बस घरों में ही रहेंगे। लेकिन जब बारिश रुक गई तो बस ऐसे जैसे लोग तो इंतज़ार में बैठे हुए थे कब ये वेदर ठीक हो तो हम निकलें। तो इसलिए फिर बादल भी देखें आपको नज़र आ रहे हैं और धुओं से भी भरा हुआ था आसमान। इतनी फायर वर्क्स हुई है कि मैं कहती हूँ कि कानों में शोर था और घर भी बैठे आपको सुकून नहीं होना था, क्योंकि वो शोर शराबा ही इतना था। लेकिन बस ये अब न्यू ईयर स्टार्ट हो गया तो बस अब 1-2 दिन की ही बात है। रश भी कम हो जाने हैं, छुट्टियां भी ख़त्म हो जानी हैं और वापस से वही रूटीन है, वही खाओ पकाओ, ड्यूटी काम सारा कुछ वो वैसे ही फिर से स्टार्ट हो जाना है। लेकिन मैं कहती हूँ यहाँ पे जो लोग हैं ना वो सही अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, ना उनको किसी किस्म की कोई टेंशन है किसी रिश्तेदार की, किसी को पे करने की, किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कि हमने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं, हमने फ़लाँ ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। ये लोग अपने लिए कमाते हैं और खुद ही खाते हैं, खुद ही उड़ाते हैं, बस इनकी इसी पे ही लाइफ है। तो खैर ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रूटीन के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।